हेलो रीडर्स। नॉवल सेक्शन में मैं बुकवाइज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने अक्टूबर हॉल की बुक्स पर ऑलरेडी पहले एक वीडियो आपके लिए लाया है, जिसकी पहली सजेस्टेड रीड 2005 में पब्लिश्ड ऑस्ट्रेलियन ऑथर मार्कस ज़ुज़ैक की लिखी हिस्टोरिकल फिक्शन द बुक थीफ है। आज हम इस बुक की थरो डिस्क्रिप्शन पर बात करेंगे, बुक की रेटिंग के साथ इसे कौन, कैसे और क्यों पढ़ सकते हैं जैसे ऑब्वियस क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं द बुक थीफ की स्पॉइलर फ्री रिव्यू। मल्टीपल कैरेक्टर्स वाली ये बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनते ही 63 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई थी और इसकी 17 मिलियन कॉपीज़ अराउंड द वर्ल्ड बिकी है। द बुक थीफ एक हाईली अक्लेम्ड और वाइडली बिलवेड बुक है। बुक में पावरफुल और मूविंग स्टोरी है जो वर्ल्ड वॉर II के समय की नाजी जर्मनी के बारे में लिखी गई है। बुक के मेन प्रोटोगोनिस्ट एक यंग लड़की है जो अपने छोटे भाई के मौत और माँ से अलग होने के बाद अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ रहती है। इसका नाम लाइजल मोमिंगर है। लाइजल की नई फैमिली उसे बहुत सपोर्ट करती है। बुक की सबसे खास बात है कि इसकी नैरेटर खुद डेथ है। डेथ इन स्टोरीज़ को हॉन्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग एज के साथ एक्सप्लेन करती है। डेथ के पर्सपेक्टिव की वजह से कहानी को एक इनएविटेबल सेंस मिलता है और जगह जगह ऐसे एपिसोड्स को डिस्क्राइब किया जाता है जो रिलेटेबल हैं। बुक की टाइटल में बुक और थीफ है, जिससे यह बात तो समझ आती है कि इसमें बुक्स के ग्लिम्स होंगे। साथ ही थीफ वर्ड सिंबलाइज करती है कि किसी अनएथिकल मीन से उन्हें अक्वायर किया गया होगा। इस वजह से आपको दो डिफरेंट वर्ड्स के पेयर मिलते हैं, जहाँ एक और एक जेंटल कॉनोटेशन है तो दूसरी ओर अनएथिकल एज। दोनों को इक्वली जस्टिफाई करती है बुक आपके सामने एक बैलेंस कोट करती है जहाँ ग्रे शेड्स की अंडरस्टैंडिंग मिलती है। बुक के कैरेक्टर्स को काफ़ी रिचली और एहतियात से डेवलप किया गया है। लाइजल का उसके नए फैमिली के साथ रिलेशन और उसके फ्रेंडशिप हार्ट वार्मिंग और पॉइगनेंट है। सभी कैरेक्टर्स में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है जो रियलिस्टिक सी लगती है। ये ऑथर की राइटिंग मैच्योरिटी को शो करती है, जहाँ सही और गलत को फेज से दिखाया गया है, ना कि इनग्रेन्ड कैरेक्टरिस्टिक से। बुक को होप से एसोसिएट करते हैं। इसके सभी कैरेक्टर्स लाइफ में स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रेजेंट सोसाइटी के यंग एज में जिन प्रॉब्लम्स को फोकस की जाती है वो सभी इसमें मेंशन्ड हैं। लेकिन इससे भी खूबसूरत एलिमेंट यह है कि बुक में कोई सोल्यूशन नहीं है। इसे ओपन इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ दिया गया है। हालांकि अलग अलग एपिसोड से यह ज़रूर बताया गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी होनी चाहिए। मार्कस ज़ुज़ैक की राइटिंग पोएटिक और इवोकेटिव होती है। उनके डिस्क्रिप्शंस विविड होते हैं और उनमें मेमोरेबल और मीनिंगफुल बातें होती हैं। द बुक थीफ में ऐसे पैसेजेस हैं जो आपको ठहर कर सोचने पर मजबूर करती है। ये वर्ड्स काफ़ी पावरफुल और ह्यूमन स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करती मिलती है। बुक की थीम वॉर, डेथ और लॉस जैसे डार्क और हेवी थीम पर है, लेकिन आपको इसमें होप, लव और ह्यूमैनिटी जैसे एलिमेंट्स मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि डार्केस्ट टाइम में भी काइंडनेस और कंपैशन हमें इवॉल्व कराती है। मैंने जितने भी बुक्स अब तक रीड किए हैं उनमें से ऑलमोस्ट सभी की क्रिटिक सुनी या पढ़ी है। द बुक थीफ के क्रिटिक मुझे ना के बराबर मिले हैं। जो कुछ मिले हैं वो नेग्लिजिबल हैं या हम उन एलिमेंट्स को एज अ रीडर कंसिडर नहीं कर सकते। इसकी ग्रिपिंग नरेशन ने रीडर्स और नॉन रीडर्स दोनों को इक्वली स्ट्रांगली पुल किया है। इस बुक में सभी कैरेक्टर्स रिलेटेबल हैं। प्लॉट डिफरेंट होने के बावजूद आप इनसे रिलेट कर सकेंगे। इसके थीम, स्टोरी फ्लो, विविड डिस्क्रिप्शन, थॉट प्रोवोकिंग सेट, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, टफ टाइम और उनमें होप और कंपैशन जैसे एलिमेंट्स को सारे एस्पेक्ट से देखकर मैं मार्कस ज़ुज़ैक की द बुक थीफ को 4.3 आउट ऑफ 5 रेट करूँगा। मेरे न्यू रीडर से एक रिक्वेस्ट है कि बुक को स्टार्ट करते हुए इसके चैप्टर्स को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम लें। शुरुआत से ही बुक थोड़ी इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंगेजिंग है। बुक में एथिक्स और फिलॉसफी है जो किसी भी एज ग्रुप के रीडर के लिए अंडरस्टैंडेबल है। स्लो बिगनिंग बुक की अंडरस्टैंडिंग को फर्म बनाती है और आपको इंट्रोस्पेक्ट करने में पुश करती है। आपने अगर द बुक थीफ पढ़ ली है तो एलिजाबेथ वीन की कोड नेम वेरिटी, जॉन बॉयन की द बॉय इन द स्ट्रिप्ड पैजामास, जोडी पिको की द स्टोरी टेलर, एंथनी डोआ की ऑल द लाइट वी कैनॉट सी और खलीद होसैनी की द काइट रनर जैसी बुक पढ़ सकते हैं। अपने रीडिंग एक्सपीरियंसेस हमसे ज़रूर शेयर करें। अक्टूबर हॉल की बाकी बुक्स के रिव्यू के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी रीडिंग।